अब देखते हैं कि वो मंडे के लिए कौन से ट्रेड पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। बताइए राजेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, पहला स्टॉक जो मैं बीटीएसटी के हिसाब से बोल लीजिए या स्विंग ट्रेड के हिसाब से बोल लीजिए कहना चाहूँगा, वो एमटार टेक्नोलॉजीज़ का रहेगा। डिफेंस और एरोस्पेस को केटर करती हुई कंपनी, चौथी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए। 100% के आसपास क्वार्टरली बॉटम लाइन में जंप देखी गई। फुल ईयर में करीब करीब 47% के आसपास जंप देखी गई। 416 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मुझे लगता है कि जिस सरकार का पुरजोर कोशिश है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का और डिफेंस के ऊपर, ये स्टॉक अच्छा मूव दे सकता है। छोटी अवधि में 1150 के टारगेट और बड़ी अवधि से मेरा मतलब है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कोई रखता है तो 1400-1500 के टारगेट। बट इस वक्त हम अगर छोटी अवधि की बात करें तो 1150 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की जा सकती है। और दूसरा स्टॉक शिल्पा मेडिकेयर का रहेगा, जो कि हम समझते हैं कि बहुत दिनों बाद अब मूवमेंट में आया है। बावजूद अच्छी कंपनी के, एक एपीआई का अच्छा प्लेयर है, फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। ऑन्कोलॉजी नॉन ऑन्कोलॉजी दोनों में दवाइयाँ बनाते हैं। 30 ऑन्कोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी एपीआई ये सप्लाई करते हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में अच्छा व्यापार फैला हुआ है। पिछले दिनों इन्हें कोविड के भी कुछ दवाइयों के लिए मंजूरी मिली है और बायोलॉजिक्स में भी जा रहे हैं। डेट बहुत ही लो है और वैल्यूएशन देखेंगे तो 18-19 की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ 650 के टारगेट के साथ शिल्पा मेडिकेयर में थोड़ी मध्यम अवधि की टारगेट पोजीशन ली जा सकती है। एमटार आपकी स्क्रीन पर, मैं दो बातें कहना चाहूँगा यहाँ पे। एमटार आपकी स्क्रीन पे जो अभी राजेश जी ने बोला, वो डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड कर रहा है और याद रखिएगा ये एग्जैक्टली इस वक्त अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है। क्योंकि लिस्टिंग अगर आप देखिए हालिया है इसी साल की, तो जितने प्राइस हैं उसके आधार पर आप देखें तो ये स्टॉक एक बहुत इम्प्रेसिव क्लोजिंग देने जा रहा है एक क्रिटिकल एवरेज के ऊपर। एक बात तो है शैल जी, शिल्पा और राजेश जी का कोई सरोकार है। देखिए, एक राजेश सतपुते जी हैं, वो आज कार्यक्रम पे नहीं है, तो उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, तो आज जी। राजेश अग्रवाल जी ने शिल्पा का जिक्र कर दिया। ये तो है शैल जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप देखिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तार जुड़े ही रहते हैं और शिल्पा मेडिकेयर मेरे ख्याल से वापस स्क्रीन्स पर आपको 1.5 साल बाद आता हुआ दिखेगा, इफ़ नॉट मोर। ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट हो गया था, लेकिन अब आप देखिए बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ। लेकिन यूँ समझ लीजिए कलकत्ता और बम्बई हर तरफ आपको शिल्पा मेडिकेयर की धूम लगती हुई दिख रही है फिलहाल स्क्रीन पर। और आपने एक बात बहुत बढ़िया पकड़ी एमटार टेक्नोलॉजीज़ पर कि ये काउंटर आपको अपने 200 डीएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे सामने लिस्टिंग इसकी हुई थी मार्च में और यूँ समझ लीजिए कि प्राइस था लगभग 575 रुपये। ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन था और ये काउंटर आपको लगाता हुआ दिखा। ऑल टाइम हाई यहाँ पर फ़िलहाल मेरे ख्याल से 1160 रुपये की। वो पहला दिन था जब आपने इतना बढ़िया मोमेंटम देखा और अब आपके सामने 1027 के आसपास ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। फंडामेंटली ये बात बिल्कुल पक्की है, राजेश जी ने यहाँ पर बहुत गहरी रिसर्च की है। इससे बढ़िया काउंटर आपको शायद इस स्पेस में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये आपका ना सिर्फ पोजिशनल बेट है, लेकिन यहाँ पर आप मंडे के लिए या छोटी अवधि के लिए भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब देखते हैं स्क्रीन्स पर जो बिल्कुल शांति छाई हुई है वहाँ पर क्या क्या मूव आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए नौकरी के स्टॉक के अलावा और नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक के अलावा आपको पूरा बाजार शांत तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से एक व्यू नैल्को पर ज़रूर बनता है। यहाँ पर चर्चा शुरू करी थी रचना जी ने, आपको दीपाली जी ने नतीजों की राय दी जो मंडे को आते हुए दिख रहे हैं और जाते जाते यहाँ पर मानस जायसवाल साहब आपको एक बीटीएसटी ट्रेड का रूप देते हुए दिख रहे हैं। चंदन जी से जुड़ेंगे। चंदन जी, नेशनल एल्यूमिनियम आपके सामने, दिन का उच्चतम लेवल 74 रुपये। बताइए कैसा लगता है चार्ट्स पर आपको पोजिशनली? बिल्कुल, देखिए नेल को काफी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट सारे मेटल काउंटर्स में वापस बाइंग आई है, चाहे टाटा स्टील की बात करें या फिर दूसरे मेटल्स की बात करें, तो नाल को काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इतना लंबा कंसोलिडेशन इसने स्पेंड किया है। वैसे आप देखोगे तो 28-30 दिनों से एक स्लाइटली फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था और जिस हिसाब से आज एग्जैक्टली 50 डेमा के साथ में परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है,
एक बार के अपमूव यहाँ पे बनने चाहिए। तो 71 के आसपास के सपोर्ट है, आपको 77 78 तक के अपसाइड यहाँ पे मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। नाल्को, साथ ही साथ एक घटना और हुई है आदित्य बिरला फैशन। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, तो जो जिसे कहते हैं ना, मैंने पहले दिन ही अगर आप देखें बेहद शानदार मूव वो इसने दिया। और एक और चीज़, और वो है इन्फोसिस नाउ क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। एक सेकेंड में अगर मैं चार्ट पे ले आऊँ, यस 1575 पे, यस 1575 पे इन्फोसिस अपने ऑल टाइम हाई पे आज क्लोज हो रहा है। और यकीन मानिए अर्निंग से पहले इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। रचना जी, इन्फोसिस में कोई ऑप्शन कैरी करना चाहेंगी आप रेस्ट ऑफ द सीरीज़ के लिए? रेस्ट ऑफ क्या, आई मीन पूरी सीरीज़ के लिए, क्योंकि अर्निंग्स भी हैं। और आप समझ लीजिए कि वो जो राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था उसका अगर आप देखें कहीं ना कहीं टारगेट अभी भी ड्यू है। क्या कहती हैं आप? जी, अगर इसमें हम ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो इवन अगर हम 1580 का भी ऑप्शन देखें तो फिलहाल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ही मूवमेंट शुरू हो रही है उसमें। और बहुत छोटे एसएल, 6 रुपए के एसएल के साथ अगर इसकी बात